आज के इस यूपीएमएस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे समारोह में पधारे हमारे विश्वविद्यालय के अभिभावक माननीय वीसी सर, आदरणीय डीन साहब, इस यात्रा में शुरू से ही इस विश्वविद्यालय के साथ रहे और इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमारे आदरणीय चिकित्सा अधीक्षक महोदय, हमारे विभाग फोरेंसिक विभाग के विभागाध्यक्ष, बहुत ही एनर्जेटिक, हम सबको ऊर्जा देने वाले आदरणीय डॉक्टर वेदांत कुलशेखर सर, हमारे डिप्टी एमएस दोनों ही लोग जिनको देख के बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर विजय मिश्रा सर, डॉक्टर विश्वदीपक सर, एवं फाइनेंस की तरफ हमारे सहयोगी के रूप में हमेशा कर्मचारियों के डीए, टीए और जो भी चीजें होती है उसमें योगदान देने वाले आदरणीय विपिन गुप्ता सर, हमारे यूनियन के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण इस यूनियन की रीढ़ आप सब इस सभागार में बैठे हमारे सहयोगीगण, हमारे एक छोटे से निवेदन पर पधारे पत्रकार जगत की प्रसिद्ध हस्ती एबीपी न्यूज के भाई अमित मिश्रा जी, हमारे मित्र इटावा लाइव के ओनर आशीष वाजपेयी जी, दैनिक जागरण सैफई के वरिष्ठ पत्रकार भाई बीपी यादव जी, अमर उजाला के प्रदीप यादव जी, कवि जिनकी बहुत फरमाइश थी हम लोगों के बीच हमारे रोहित चौधरी जी, और हमारे तमाम साथी जो इस यूनियन के कदम से कदम मिलकर सहयोगी बनते रहे हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूं। साथियों, ये यूनियन आज ही के दिन 24 जनवरी 2023 को बनके आपके बीच में आई थी, उसकी भी बधाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। हम सबके मन में ये आता है कि ये यूनियन बनाई क्यों जाती है। तो हमारी यूनियन बनाने का उद्देश्य यही था कि अक्सर हमने देखा है प्रशासन और कार्मिकों के बीच वार्तालाप होने की कमी से अराजकता का माहौल हो जाता है। कुछ तत्व ऐसे बीच में आते हैं जो हमें और प्रशासन के बीच में अलगाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि समस्या बहुत ज्यादा नहीं है, बस कम्युनिकेशन की है। तो सबसे पहले तो हमने अपने कर्मचारियों को हितों की रक्षा के लिए और इस विश्वविद्यालय में एक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए इस यूनियन का गठन किया था। साथियों, यूनियन का उद्देश्य हमारे सभी कार्मिकों के लिए इस विश्वविद्यालय में न्याय की स्थापना हो, यही हमारा मूल भावना थी इस यूनियन को बनाने के लिए। हमारे कर्मचारियों की बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, लेकिन उनकी बात सही ढंग से न कहने के कारण बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आती है और उनके स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ता है। तो ये यूनियन सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हमारे विश्वविद्यालय के लिए, हमारे कार्मिकों के लिए काम कर रही है। इसके लिए हम आभारी हैं अपने सभी साथियों के। जब मैं ये गठन कर रहा था तो मुझे मालूम था कि काम कठिन है, और मैंने तो सोचा था कि महाभारत के युद्ध में कूदने जा रहा हूँ, एक से एक महारथी मिलेंगे, कर्ण दुर्योधन से लेके और जाने कौन कौन। लेकिन हमने भी तैयारी की थी, यही सब हमारे बहुत कृष्ण बैठे हुए हैं। तो कृष्ण हमारे सारथी हैं, जिनके सहयोग से ये यूनियन अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही है और हो भी रही है। साथियों, हमारी सफलता इसमें नहीं है कि हमने कार्मिकों के लिए कितना काम किया है, हमारी सफलता इसमें भी है कि हमारे कार्मिकों के चेहरे पर कितनी खुशी आई और हमारा इस समाज और देश में क्या योगदान रहा। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप सबके सहयोग से हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर आगे ही बढ़ते रहेंगे, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं।
सबसे बड़ी बात होती है कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में समाज सेवा को किस तरह से उनके दिमाग में ये बीज डाले जाएं कि वो समाज सेवा की तरफ अग्रसर हों। इससे होता क्या है कि उनकी जो छोटे छोटे फ्रस्ट्रेशंस हैं वो दूर होते हैं। लेकिन हमें खुशी इस बात की भी है कि हमने जितने भी राष्ट्र हित में, समाज हित में काम किए वो सिर्फ यूनियन ने नहीं किए, हमारे बहुत साथी जिनको मैं जानता हूं यहाँ पर, इन्होंने स्वेच्छा से साथ दिया है। चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार 1 महीने तक हमारे यूनियन के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया हो, चाहे सर्दियों के बचाव के लिए हमने अपनी भूमिका असहनीय और जो जरूरतमंद लोग थे उनके लिए की, उसमें भी सभी साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा और मेरा मनोबल बढ़ाते रहते हैं। अक्सर ऐसे लोगों का भी मैं आज इस मंच के माध्यम से स्वागत अभिवादन करता हूं, धन्यवाद भी कहता हूं। साथियों, बहुत सारे काम जिनकी गिनती मैं क्यों करवाऊं, आप सब जानते ही हैं, यूनियन द्वारा कराए गए हैं। भविष्य में हमारा लक्ष्य जो आपके मुद्दे हैं उनको सुलझाना तो है ही, साथ साथ मैं चाहता हूं कि यूनियन आपके मुस्कुराहट की वजह बने। मैंने महसूस किया है आज के दौर में कि अगर हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो विकट से विकट समस्या का समाधान स्वतः ही कर लेंगे, और इसके लिए हमको क्या चाहिए? सकारात्मक दृष्टिकोण। और मैं माननीय बीसी साहब और अपने अधिकारीगणों से भी ये कहना चाहता हूं कि वैसे तो आपका सहयोग हमेशा से ही मिला है, आपने एक भी मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि हमने जायज मांगे मांगी हो और आपने कभी मना किया हो या दुत्कारा हो। यही वजह है कि हमें हमेशा लगता है कि हम कामयाब होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्लो प्रोसेस होता है, जिसके और भी कई कारण होते हैं, उसकी वजह से भी हम लोगों में थोड़ा सी मायूसी आ जाती है। तो मैं सर एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूं मैं, तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूं मैं कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। तो सर समय पर अगर चीज मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। विश्वविद्यालय को विश्व पटल पर ऊंचाइयों के लिए निरंतर प्रयासरत आप, और ये मैं दिल की गहराई से कह रहा हूं, चाहे एमएस साहब हो, बीसी साहब हो, डीन साहब, सभी लोग, डिप्टी एमएस साहब हो, सवेरे ही मैसेज पढ़ना शुरू हो जाते हैं सफाई अभियान। तो ये बहुत अच्छा हमको लगता, प्रेरणा देता है। बल्कि जब से मैं यूनियन में आया हूं, यूनियन का अध्यक्ष हूं, इधर उधर की बातों में मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। आध्यात्मिक रास्ते पे मैं चल पड़ा हूं, सिर्फ आप लोगों को देखते हुए, कामों को देखते हुए। पहले लगता था कि नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी ही है अधिकारियों को देख के, लेकिन जब से मैं थोड़ा सा गहराई में जाके महसूस किया है तो मुझे मालूम है कि कितना बड़ा काम है। आपके लिए तो 24 घंटे काम है सर, तो इसके लिए आपको सर मैं धन्यवाद ही दे सकता हूं, आभार प्रकट कर सकता हूं। समस्याओं के समाधान के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एकता के सूत्र में बने रहें। कभी कभी होता है कि विश्वविद्यालय के तमाम लोग ये चाहते हैं कि इनमें बिखराव हो और वो अपने मकसद में कामयाब हो, हमेशा से होता रहा है। अंग्रेजों ने भी वही किया था कि फूट डालो राज करो। इसके लिए और हमारे बीच के भी लोग हैं जो अज्ञानता, बस धर्म, जाति और जाने क्या क्या चीजों के चक्कर में आपसी मतभेद करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा कोई जाति धर्म और वो नहीं है, हमारा कर्मचारी ही धर्म है, कर्मचारी एकता ही धर्म है। तो मैं कहना चाहता हूं बशीर बद्र की ये लाइन है कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। साथियों, ये जो महापुरुष कह के गए हैं, ये हमारे आपके रास्ते के कील कांटों को साफ करने का काम करके गए, अपनी शायरी के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से और अपने संदेशों के माध्यम से। हमें इसको आत्मसात करने की जरूरत है। और इसी के आगे मैं राहत इंदौरी साहब के एक शेर की भी और ले चलता हूं आपको। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और साथियों, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हमारे बी साहब और एमएस साहब जाने को है, लेकिन मैं सर से कहूंगा सब थोड़ा सा आप और रुकेंगे तो और ऊर्जा मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि छोटी सी तैयारी से, जिसमें
आप सभी का सहयोग और समर्पण पूरी तरीके से रहा है। तो समापन की ओर ले चलता हूं और अपने हृदय के उद्गार इस रूप में कहता हूं कि खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, मैं वह कतरा हूं, समंदर मेरे घर आता है। आप सब समंदर ही ऐसे हैं सर, आप विशाल और दयालु हृदय के हैं। मैं सभी महानुभावों का सादर अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं सर। थैंक यू।